30 मिनट हमें डेली स्पेंड करने चाहिए मोटिवेशनल वीडियोस देखने में। जिस तरह माना ये जाता है ना कि मोटिवेशन जो है वो हम कभी लेते हैं तो उसके बाद हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं कुछ दिन बाद। इसी तरह हम जब मोटिवेशन सेमिनार लेते हैं तो हम थोड़े दिन बाद हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो बेसिकली ये होता है इस वजह से क्योंकि हम समझते हैं कि हमने एक दफ़ा मोटिवेशन की डोज ले ली है, अब पूरी ज़िंदगी हमने वो डोज चलानी है। जब अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। क्या आप मामूली ज़िंदगी के मसाइल से हैं परेशान? तो क्यों होते हो परेशान जब हम हैं आपके मेज़बान। पेश खदमत है अली अहमद आवान, जो कि बज़ाहिर ख़ुद एक अपलिफ्टिंग पर्सनालिटी है। इसके अलावा आप यंग इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे दौर में कम उम्री में ही इन्होंने बहुत जल्दी से एक अपनी जो है फ़ैन फॉलोइंग जो है वो इन्होंने बनाई है। इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे यंगेस्ट यूट्यूबर माने जाते हैं। इनका जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। इसके अलावा यूथ आइकन अवार्ड 2018 जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से दिया गया, ये इनके क्रेडिट में है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अवार्ड इनके क्रेडिट में है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी आपको दिया जाता है और पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बुलाती हैं ताकि आप उनके स्टूडेंट में एक पॉजिटिव चार्ज पैदा करें और उन्हें डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन से या कोई भी मसाइल ज़िंदगी है उससे आप बाहर निकाल सकें। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा कि ये मोटिवेशनल लेक्चर्स और मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर के अलावा आपका क्या शुगल है ज़िंदगी का? मैं BS ऑनर्स कर रहा हूँ साइकोलॉजी में जिस यूनिवर्सिटी से, और बेसिकली जो साइकोलॉजी की फील्ड है, मेरे फादर भी इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ साइकोलॉजी पढ़ने का। तो बचपन से ही मुझे याद है कि जब मैं 7 साल का हुआ करता था तो तब से मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को पढ़ रहा था और मुझे पता था कि वो क्या होती हैं। तो तब से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने वीडियोस को देखना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जो मैं सीख रहा हूँ वो लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दूँ। तो मेरा मानना ये है कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इससे क्या होता है कि हम मज़ीद लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने तमाम तर नाजरीन को यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि अली अहमद आवान इज़ सन ऑफ सर मोहसिन नवाज़, जिनका पिछले दिनों आपने यकीनन इंटरव्यू देखा होगा। बहुत ही मोतबर शख्सियत है, बाकमाल आवाज़ है उनकी और तहे दिल से इज़्ज़त है उनके लिए। अली, आपके लिए सवाल है कि कैसे आपने इतना ऑप्टिमिस्ट कैसे हैं आप? देखिए, जब हिटलर की फ़ौज को ना एक दफ़ा चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, अब हिटलर की फ़ौज का एक जवान ने हिटलर से कहा कि हिटलर अब हम बचने नहीं वाले, अब हमारे जो फ़ौज है उसको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, अब हम कैसे बच के जाएंगे? तो हिटलर ने कहा, बेवकूफ़ों, यही तो वक्त है कि हम दुश्मन को चारों तरफ अटैक करके ज़ेर कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी की एक सबसे बेहतरीन मिसाल है जो कि मेरे इस वक्त माइंड में आई। तो बेसिकली पॉजिटिव रहना जो है वो हम सीखते हैं और हम जब सीखेंगे कि पॉजिटिव हम कैसे रह सकते हैं अपनी लाइफ में, तो तभी हम फिर एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली आपने अपने वालिद साहब की ज़बान बोली है, ये उन्होंने भी वाक़या कोट किया था और ये जो वाक़या है हिटलर के हवाले से बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा, हर बंदा चाहता है कि उसकी पर्सनालिटी ना थोड़ी सी ग्रूम हो और समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे करें। तो हाउ टू ग्रूम योर पर्सनालिटी, क्या देना चाहेंगे पैगाम वीडियो के थ्रू यंगस्टर्स को? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई इसी बारे में और रिकमेंड ये किया जाता है कि 30 मिनट हमें डेली स्पेंड करने चाहिए मोटिवेशनल वीडियोस देखने में। जिस तरह माना ये जाता है ना कि मोटिवेशन जो है वो हम कभी लेते हैं तो उसके बाद हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं कुछ दिन बाद। इसी तरह हम जब मोटिवेशन सेमिनार लेते हैं तो हम थोड़े दिन बाद हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो बेसिकली ये होता है इस वजह से क्योंकि हम समझते हैं कि हमने एक दफ़ा मोटिवेशन की डोज ले ली है, अब पूरी ज़िंदगी हमने वो डोज चलानी है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें हर रोज़ डेली 30 मिनट स्पेंड करने चाहिए कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ देखने में। और मैं टॉप 10 गूगल की सर्चेस देख रहा था पाकिस्तान में, तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर लोगों ने जो सर्च किया हुआ था उसमें ईद मुबारक सर्च किया हुआ था, लोगों ने मूवीज़ को सर्च किया हुआ था, हाफ गर्लफ्रेंड को सर्च किया हुआ था, किसी ने फास्ट एंड फ्यूरियस को सर्च किया हुआ था। तो कोई भी मुझे प्रोडक्टिव चीज़ टॉप 10 में नहीं मिली। तो यानी प्रोडक्टिविटी इज़ अ थिंग। और अच्छा, आपके नुक्ते नज़र से कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी देखें एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ये आप रिलेटिव है ये एक चीज़। किसी के लिए कामयाबी की डेफिनेशन कोई और हो सकती है, मेरे लिए कामयाबी की डेफिनेशन कोई और हो सकती है। मेरे लिए कामयाबी की डेफिनेशन ये है कि जब हमारे अंदर इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो और हमारे लिए जो बैरूनी दुनिया की जो आसाइशें हैं वो हम हासिल कर सकें। तो जब हम इंटरनली सेटिस्फाई होंगे और जब हम बैरूनी दुनिया की जो आसाइशें हैं जो कि हम हासिल करना चाह रहे होंगे वो हम अचीव कर सकेंगे, तो हम उसे सक्सेस का नाम दे सकते हैं। अच्छा अली, टेक्नोलॉजी का दौर है और आपकी भी जो वीडियोज़ होती हैं इन्फ्लुएंशियल तो होती ही हैं और आप टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वीडियोस जो है वो आप बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी पावर के हवाले से क्या कहेंगे? इसके अलावा यहाँ पर मैं ये ख़ास तौर पे कोट करना चाहूँगी कि आने वाला दौर ये भी कहा जाता है कि रोबोटिक दौर है, तो ऐसे में ह्यूमन का क्या हिसाब रहेगा? तो ऐसे ही है, यूट्यूब पर जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर नज़र आता है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ।
पॉडकास्ट सेल्फ का मतलब ही है कि आप जो अपनी थॉट्स हैं उन्हें लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं लोगों को ये कहा करता हूँ कि आप कहीं भी बैठे हैं, आप यूनिवर्सिटी में, आप अगर वहाँ पर बैठे हैं और फ्री हैं तो आप अपना कैमरा निकालें और उससे आप कोई भी ऐसी बात, जो अच्छी बात आपने सीखी हो इस पूरे हफ्ते में, तो आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दें। बेसिकली हम अपने मोबाइल्स को तो अपडेट करते ही हैं, मगर हम अपने माइंड को अपडेट करना भूल जाते हैं। तो हमें अपने माइंड को भी अपडेट करते रहना चाहिए। और जो आपने बात की रोबोट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी बात है जिसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए। मैंने भी वीडियो बनाई थी रोबोट्स के ऊपर और मैंने कहा था कि रोबोट्स बहुत जल्द ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाले हैं और बहुत कम ऐसी फील्ड्स हैं जिन्हें रोबोट्स छोड़ेंगे। और जिस फील्ड में क्रिएटिविटी होगी, जिस फील्ड में लीडरशिप होगी, वहाँ पे रोबोट्स आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक क्रिएटिव इंसान ही लाइफ में एक्सेल करता है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो आपके फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर यंगस्टर्स ही हैं, ठीक है। और यंगस्टर्स में एक बहुत कॉमनली बात पाई जाती है कि बाज़ों का स्टडीज़ नहीं हो रही होती क्योंकि हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम है, रट्टा नहीं लग रहा होता, घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए। बाज़ों का कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं, एक नंबर उनका कम आ जाता है तो इस बात पर ही डिप्रेस हो जाते हैं। तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस को किस तरह गुड बाय किया जाए? जब हम बचपन में होते थे ना, तो हमारे पास नोकिया का मोबाइल होता था और उसके ऊपर एक स्नेक की गेम होती थी। हाँ, और स्नेक की गेम को हम खेला करते थे। तो उसमें होता ये था कि 12 लेवल्स होते थे और जब हम लेवल 1 पे होते थे वो हमें काफ़ी इजी लगता था लेवल 1। और जिस तरह हम बढ़ते रहते थे लेवल 12 की तरफ, तो लेवल 12 तक जाते हुए हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। मगर जब हम एक दफ़ा लेवल 12 तक पहुँच जाते थे और अगर उसके बाद हम दोबारा वो गेम स्टार्ट करते थे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता था लेवल 12 तक पहुँचना। ये क्यों होता था? क्योंकि हमने चैलेंजेस को फेस करना सीख लिया था। तो इसी तरह प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए आती हैं। प्रॉब्लम्स आना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये मैटर ये कहता है कि आप किस तरह किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, और अगर आप किसी प्रॉब्लम को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे। इमोशनली इंटेलिजेंट होना कितना ज़रूरी है? इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल कहा ही जाता है कि जिसके पास इंटेलिजेंस है वो ही कामयाब होता है, मगर ऐसा नहीं है। इमोशनल क्वेश्चन से काम लेना बहुत ज़रूरी है। जो शख्स अपने इमोशंस को अपने हक में इस्तेमाल करेगा वही फिर कामयाब होगा। इमोशनली इंटेलिजेंट होना इतना ज़रूरी है कि आज इस पर यूनिवर्सिटीज़ में PhD हो रही है। और आप देखेंगे कि एक सिचुएशन जो कि दो लोग फेस कर रहे हैं उसमें से एक शख्स जो है वो कूल रहता है और एक शख्स हाइपर हो जाता है। ये इसलिए होता है, वो शख्स कूल इसलिए रहता है क्योंकि उसका इमोशनल क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये है कि बहुत दो किस्म के लोग होते हैं, बल्कि मैं तमाम तर दुनिया को, तमाम तर लोगों को दो किस्म में इस पर कैटेगराइज़ करूं तो एक वो कैटेगरी आती है जिसमें वो लोग आते हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही फील्ड को लिया जाए और उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल की जाए। एक दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर बफे सिस्टम होता है, दे वांट एवरीथिंग। तो आपके नुक्ता नज़र से बफे सिस्टम इज़ बेस्ट या एक ही ऑर्डर काफ़ी है? देखिए, जो हरफुल मौला होता है वो कभी कामयाब नहीं होता, वो फिर एक मीडियोकर लाइफ को गुजारता है। हाँ। जबकि एक ऐसा शख्स जो कि किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट होता है वही फिर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है, क्योंकि उसे उस फील्ड की पूरी तरह से नॉलेज होती है। और एक ऐसा शख्स जो कि हरफुल मौला होता है वो फिर हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है, मगर अगर उससे हम बात की जाए, अगर हम उससे कोई राय लें तो वो फिर राय इतनी कोई अच्छी वो राय हमें नहीं देता। ये इसलिए होता है क्योंकि उसके पास उस फील्ड की पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती। और जो हरफुल मौला होता है वो फिर एक मीडियोकर सी लाइफ स्पेंड करता है। और हमने देखा है कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें दुनिया की तो वही शख्स कामयाब हुआ है जो कि किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये बहुत सारे लोगों के जहन में भी आता होगा जब भी हम बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के हवाले से या मोटिवेशनल लेक्चर्स के हवाले से, कहा यह जाता है और मेरे दोस्त जो हैं वो तो मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मोटिवेशनल लेक्चर्स या कोई भी इंस्पिरेशन मूवी अगर हम देख रहे हैं उस ड्यूरेशन में वो बहुत अच्छा पॉजिटिव ख़ुद को महसूस करें, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस अपनी डिप्रेस लाइफ में आ जाते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोटिवेशन जो होती है ना वो डाउन होती चली जाती है। और जबकि इसकी जो डोज है वो हमें हर रोज़ लेते रहने की ज़रूरत है। हमें हर रोज़ तकरीबन 30 मिनट्स रिकमेंड किया गया। ये माइंड साइंटिस्ट जो उन्होंने रिकमेंड किया कि हर रोज़ तकरीबन 30 मिनट हमें मोटिवेशनल स्टफ़ को देखना है। और ये लाजमी है। जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह आप पानी का इंटेक है वो आपको कहा गया है कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो आपने ज़रूर लेने हैं एक दिन में। इसी तरह आपने मोटिवेशन की डोज भी हर रोज़ लेनी है। अगर हम सोचेंगे कि अगर हम एक इंस्पायरिंग मूवी देख लेंगे, लेट्स सपोज आपने 3 इडियट्स देख लिया, और अगर आप ये समझेंगे कि आप पूरी ज़िंदगी आपको वो बातें याद रहेंगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको इसे बार बार देखने की ज़रूरत है, जिससे कि फिर आप अपनी लाइफ में मोटिवेटेड फील करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इसी मैसेज के साथ, इन्हीं की बात को सेकंड करते हुए कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को तो अपग्रेड करते हैं लेकिन आप अपना माइंड अपग्रेड करना भूल जाते हैं। अपना माइंड और अपने लिए टाइम निकालिए अपनी ज़िंदगी में से और अपने दिन का आगाज़ किसी अच्छे मैसेज और किसी अच्छी चीज़ के साथ कीजिए जो आपको खुश बनाती है। बहुत शुक्रिया अली आपका, आपके टाइम का। इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान माहिर रशीद और कैमरामैन मुनीर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।